अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लीगेसी। आज हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इनके डेफिनेशंस और इनके मैथमेटिकल फॉर्म्स। अच्छा, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज़ द एक्सेलरेशन average acceleration is the acceleration ब्लू मार्कर से लिखना था। ओके, is the acceleration in which total change in velocity, टोटल को हम नेट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेट चेंज या फिर टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। यानी एवरेज एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जिसमें हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज हो लेकिन टोटल हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। यानी एक मुकम्मल चेंज हो वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के साथ साथ, उसे हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन क्या होती है कि जिसमें हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी हो डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम यानी एक टाइम में यानी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन एवरेज में हमारे पास ये होती है कि नेट चेंज हो, यानी एक टोटल चेंज हो वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिस ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर एवरेज, ठीक है। एवरेज के लिए हम यूज करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन में हम बस फैक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई हमने ऊपर एरो पुट किया। टोटल चेंजेस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, नंबर सेकंड हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हो, यानी वो एक्सेलरेशन जिसमें हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट हो, यानी लिमिट टाइम टी लिमिट अप्रोचेस टू जीरो। मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इज द एक्सेलरेशन for very short time interval ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हो जिसमें हमारे पास टाइम का क्या हो, इन विच टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइम जो है यानी वो इतना शॉर्ट हो कि वो अप्रोच करते यानी जीरो के करीब हो। मैथमेटिकल फॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन इसमें हम बस क्या आता है, लिमिट टाइम के करीब हम क्या लिखेंगे, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, जिसमें टाइम हम बस इतना कम हो कि वो जीरो के करीब। अच्छा, नंबर थर्ड हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है कि अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी उस टाइम हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है इफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होती है जब इसका एवरेज एक्सेलरेशन और इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं एक बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म है,
ठीक है। वरना अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, अगर इक्वल ना हो तो हम बस क्या क्या कहलाती है, वो हम बस वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाती है। यूनिफॉर्म नहीं होता तो वो हम बस वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन लिख लेती हूँ। इज द एक्सेलरेशन in which the average and instantaneous acceleration becomes equal, ठीक है। जिसमें हम पास क्या हो कि एवरेज एक्सेलरेशन भी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हम पास इक्वल हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम पास मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम पास एवरेज एक्सेलरेशन भी, एवरेज acceleration ACC लिखिए, ओके। एवरेज एक्सेलरेशन becomes equal to instantaneous acceleration, yes acceleration, which is equal to uniform acceleration, uniform acceleration, U means uniform acceleration, ठीक है। तो हम बस क्या होता है, जिसका हम बस एवरेज एक्सेलरेशन भी इक्वल हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, ठीक है, वो हम बस क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वरना अगर अनइक्वल हुआ, ठीक है, इक्वल ना हुआ, तो वो हम बस क्या कहलाते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास इसका कंप्लीट टॉपिक था अबाउट एक्सेलरेशन।